मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर अकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं लोकसभा। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं स्टूडेंट। भाग 5 लोकसभा और 21 और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। मतलब लोकसभा का जो वर्णन करा गया है वो भाग 5 में और अनुच्छेद 81 में वर्णन है। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी लोकसभा की, वो 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहस होती है, इसलिए लोग ज़्यादा बोलते रहते हैं। तो बाद से पकड़ लेंगे पॉपुलर चैम्बर। मतलब लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। और इसके जो सदस्यों का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप। जो जनता वोट दे सकती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो जनता वोट नहीं देती उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब लोकसभा के जो सदस्यों का चयन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसकी जो योग्यता है लोकसभा के सदस्य की, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब उसकी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब वो पागल वगैरह नहीं हो। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और पहले भी विघटन किया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में है। मान लो किसी का कार्यकाल 5 वर्ष है, उसकी अचानक मृत्यु हो गई, वो 3 वर्ष ही कर पाया अपना कार्यकाल, तो दोबारा चुनाव किया जाएगा। 6 वर्ष, मतलब 6 महीने के अंतर्गत किया जाएगा दोबारा चुनाव, और फिर उसे दोबारा 5 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। इसी के बारे में बताया गया है। और चुनाव जो हुआ था लोकसभा के सदस्यों का, वो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 500। और सदस्यों की संरचना देखते हैं अब क्या है लोकसभा में। तो देखो 545 चुने जाते हैं और अधिकतम जो चुने जा सकते हैं वो 552 और 550 अधिकतम चुने जा सकते हैं। और जो जो दो बचते हैं वो अगले भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। और 530 राज्यों से चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, और अधिकतम जो चुने जा सकते हैं वो 543, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और जो अधिकतम चुने जा सकते हैं तो 20 चुने जा सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 होने चाहिए। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोकसभा में गढ़ पूर्ति की बैठक होनी चाहिए तो 1/10। जमानत राशि के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो 1/6। लोकसभा के सदस्य कितने तक अनुपस्थित रहते हैं तो उसे पद से हटाया जा सकता है? मतलब 60 दिन। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? दो एंग्लो इंडिया के बारे में है, मतलब जो ब्रिटेन और मतलब यूरोप देश से चुने जाते हैं, जो अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? तो प्रत्यानुदान। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल का नेता कौन था? तो वाई चौहान थे। स्टूडेंट आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में विरोधी दल का नेता संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया। विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो यशवंत भाई चौहान थे स्टूडेंट। और लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी में होती है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की जनगणना किस आधार पर आधारित है? तो 2001 से आधारित है। अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन किस वर्ष हुआ? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो 2031 तक रहेगा। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोकसभा के एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 12 लाख। मतलब जो लोकसभा का सदस्य होता है एक, वो 12 लाख जनसंख्या को नियंत्रित करता है। इस पॉइंट का मतलब ये है। अगला देखते हैं। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है मल्काजगिरी है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। और संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान संशोधन में से
7वां तथा 31वां राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। कि संविधान द्वारा लोकसभा हेतु 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन स्टूडेंट। और किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो 31वें संशोधन में। लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? तो 1972 में स्टूडेंट। लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रकार से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक दिल्ली है स्टूडेंट। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लद्दाख है स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से है? तो 7वां तथा 21वां। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागौर है जिसकी 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? तो वह नागौर है, ये राजस्थान में पड़ता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगले भारतीय वर्ग आदि आते हैं। किस वर्ष भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 में स्टूडेंट। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। और एक वर्ष में लोकसभा समानता कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? मतलब एक वर्ष में लोकसभा के समानता कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं स्टूडेंट। एक वर्ष में लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाई जाती हैं? तो बुलाई जाती हैं 2, आयोजित किए जाते हैं 3। और वित्तीय बिल प्रत्यावर्तित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो 17। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम शुभंग सिंह थे। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कमलावती त्रिपाठी थी। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। मनमोहन सिंह लोकसभा में विरोधी दल के नेता कभी नहीं रहे। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा में विरोधी दल के नेता कभी नहीं रहे? तो वो है मनमोहन सिंह। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 1 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या पर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। आइए स्टूडेंट अगला। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से समझी होगी तो आप इसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो 1 बार। लोकसभा राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या पर। भारत के किस संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो बुलाए जा सकते हैं 2 बार। और लोकसभा का जो पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां तथा 31वां। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा हेतु 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गर्भपूर्ति कोरम कितनी है? तो इसके लिए होनी चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 6 वर्ष का था, वो 5वीं लोकसभा थी। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी? तो इसका आंसर है 31वें संशोधन में।
निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? मतलब जनता वोट देती है तो लोकसभा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत में लोकसभा किस का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनता का। जनता वोट देती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का गठन के संबंध में प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 81 में है और अनुच्छेद 331 में है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडिया के सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। और मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मैंने आपको बताया था 500। 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? अधिकतम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 545। और लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है अधिकतम? तो अधिकतम हो सकती है 552। राष्ट्रीय अगले भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो अगले भारतीय आ गया, तो जो यूरोप से चुने जाते हैं, विदेश से अमेरिका, ब्रिटेन, तो यूरोप देशों से कितने चुने जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 545। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राष्ट्रीय द्वारा लोकसभा में अगले भारतीय समुदायों के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331। मतलब 2 चुने जाते हैं लोकसभा अगले भारतीय समुदाय में, इसका मतलब ये है। और लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस सन में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा लद्दाख। और कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से है? तो इसका हो जाएगा 7वां तथा 21वां। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगले भारतीय वर्ग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह। किस वर्ष में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? मतलब पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1976 में। लोकसभा के लिए बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 माह। एक वर्ष में लोकसभा के समानांतर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं स्टूडेंट। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में से एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वेद मतों का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 मत से कम मत प्राप्त हुए हों स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती हैं? तो बताया था नागौर। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी पहली बैठक? 13 मई 1952 को। एक दत्त लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 स्टूडेंट। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? मैंने कहा जो पॉपुलर है तो लोकसभा को, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा बातें करते रहते हैं और जनता वोट देती है, इसलिए पॉपुलर हो जाता है। राज्यसभा लोकसभा में समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका संविधान में संशोधन करने के विषय में। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? 85। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल का नेता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाई वी एमहार।
और लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए गढ़पूर्ति है, ये गढ़पूर्ति कोरम कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो इसका हो जाएगा संसदीय सचिव सदस्यों की उपस्थित का रिकॉर्ड रखता है तथा स्पीकर को आवश्यक संख्या के अभाव को सूचना देता है, तो बी हो जाएगा। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और अंग्रेजों का गुलाम था इसलिए अंग्रेजी छोड़ के गए थे, मैंने बताया था आपको। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, यशवंत भाई चौहान। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन की जनगणना किस आधार पर किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2001 में। लोकसभा में एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 12 लाख। मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने आप बताया था मल्काजगिरी। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। इसी के साथ में ये